रात अंधेरी और खौफनाक मालूम होने लगी जब बादल के गरजने की आवाजें, बिजली का कड़कना और जोरदार आंधी की तेज रफ्तार हवाएं मुझे बेचैन कर रही थीं। मैं सोफे पर ठिठक कर बैठा, सर्दी से कांप रहा था। मेरा दिल बाहर के तूफान से जोर जोर से धड़कने लगा। फिर मेरे कानों में धीमी सी आवाज गूंजी, घबराओ नहीं, मैं हूं ना, हमेशा की तरह तुम्हारी मुहाफिज, तुम्हारी अपनी किरण। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बाहर का तूफान भला क्यों सताएगा? मैं तो खुद अपने अंदर उठने वाले तूफान से बेचैन हूँ। भला मुझे इस अंधेरी रात से कोई गर्ज नहीं, क्योंकि मेरी दुनिया में तो अंधेरा ही अंधेरा है। तुम तो जानती हो किरण, इस वक्त मैं सिर्फ 8 बरस का था जब एक हादसे में मैंने अपने माँ बाप को खोया था, और मेरी आंखों में तो उसी दिन हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। मैं नबीना हो गया था। इस वक्त मैं बहुत अकेला हो गया था। मेरे आगे पीछे कोई सहारा नहीं था। मैं सड़क किनारे कोने में पड़ा रहता था। किसी को तरस आ जाता तो कोई मुझे फकीर लाचार समझकर 2-4 रुपए मेरी झोली में रख जाता, और मैं चुपचाप 2 वक्त की रोटी खाकर अपना पेट भर लेता था। मेरी जिंदगी बस इसी तरह गुजर रही थी। फिर शायद खुदा को मुझ पर रहम आ गया, और तुम मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर चली आई और यहाँ ले आई। आज मुझे 10 साल हो गए तुम्हारे साथ इस घर में, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कदम ब कदम मेरा सहारा बनी रही। आखिर क्यों? क्या लगती हो तुम मेरी? आखिर तुम्हारे और मेरे बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है? किरण धीमे से लहजे में कहने लगी, हमदर्दी। मुझे तुमसे हमदर्दी है बिलाल। मैं भी तुम्हारी तरह बचपन से इस भरी दुनिया में अकेली ही हूँ। तो कौन सी बड़ी बात है अगर मैं तुम्हारे लिए अंधेरी दुनिया की रोशनी बन जाऊं? वो जोर जोर से हंसने लगी। न जाने क्यों मुझे उसकी बातें बहुत दिलचस्प लगती थी। मैंने कहा, किरण, क्या तुम्हें इन अंधेरी तूफानी रातों और बिजली की कड़क और बादलों की गरज से डर नहीं लगता? वो कहने लगी, नहीं, कभी नहीं। मुझे इन सब से डर नहीं लगता, बल्कि ये सब तो मुझे बेहद पसंद है। मैंने कहा, कमाल है, तुम तो बड़ी बहादुर लड़की हो। मैंने हैरानगी से कहा, तुम लड़की हो भी या नहीं? वो जोर से हंस पड़ी। अरे अरे, तुम तो मुझे पहचान गए। मैं तो लड़की हूं ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उससे पूछा। वो कहने लगी, कुछ नहीं, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, मैं चलती हूँ। अब बारिश भी थम चुकी है। मैंने आवाज लगाई, किरण, किरण, मेरी बात तो सुनो। शायद वो जा चुकी है। मैंने दिल में सोचा, आज फिर मैं किरण से वो बात नहीं कर सका। एक रोज मेरे घर मालिक मकान किराया लेने आया। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। मैंने कहा, यार सॉरी, ये किराया रख लो, इस महीने किराए में थोड़ी ताखीर हो गई है। वो दरअसल में कुछ दिन से म्यूजिक क्लासेस बच्चों को सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट नहीं जा सका। वो कहने लगा, अरे यार कोई बात नहीं, ये तुम्हारा अपना ही घर है। मैंने कहा, यार मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं किरण को बेहद पसंद करता हूँ, लेकिन डरता हूँ कहीं मैं उसे मोहब्बत का इजहार करके उसकी दोस्ती को भी खो ना बैठूं। वो चौंक कर कहने लगा, बलाल, ये सब कब और कैसे हुआ? आखिर ये किरण कौन है? क्या करती है? तुम्हारी इससे मुलाकात कब और कैसे हुई? मैंने कहा, बासित, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम कैसे कह सकते हो भला? तुम किरण को नहीं जानते? बासित ने कहा, नहीं, मैंने तो इतने सालों में कभी तुम्हारे साथ किसी को नहीं देखा। मैंने कहा, कमाल है यार, तुम किरण को नहीं जानते? उसी ने मुझे तुम्हारा हवाला दिया था जब मैंने तुमसे ये घर किराए पर लिया था। वो कहती वो तुम्हारी दूर की कजन है। बासित कहने लगा, क्या मजाक है यार, चलो मुझे काम है, मैं फिर आऊंगा। बासित चला गया। मुझे अजीब कश्मकश थी। इतने सालों से किरण बासित का कजन होने का हवाला देकर मुझे खाना पानी, म्यूजिक क्लास में लेकर आना जाना, मेरे कपड़े, घर की सफाई सुथराई, किचन का काम, आखिर कैसे? वो मेरे से इतना अटैच, और आज बासित ने साफ इनकार कर दिया। मैं इंतहाई सदमे में, गुस्से में था कि आज किरण से जरूर पूछूंगा उसने मुझसे झूठ कहा। आखिर क्यों? फिर रात अंधेरी थी। तूफान पूरे होशो होश में था। आंधी की तेज रफ्तार हवाएं, बादल की गरज और कड़कती बिजली के साथ किरण की आमद हुई। क्या हुआ बलाल, तुम आज फिर परेशान हो? मैंने यकदम कहा, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सालों से मैंने तुमसे मोहब्बत की है। क्या तुम मुझे अपनाओगी? वो चुपचाप सी हो गई। मैंने कहा, जवाब क्यों नहीं देती? तुम इतने सालों से मेरी मुहाफिज बनी रही, फिर आज ये खामोशी क्यों? वो जोर से हंस पड़ी। कहने लगी, हाँ मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब उसने कहा, तुम मेरा वजूद कभी नहीं देख सकते। मैंने हैरानगी से पूछा, क्या मतलब तुम्हारा? वो कहने लगी, अपने इस आस पास मुझे महसूस करो। अगर तुमने मुझे तलाश कर लिया तो मैं तुम्हारी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पूरे घर में हाथ इधर उधर मार कर देखा, लेकिन मैं उसे छू नहीं सका।
میں تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ کہنے لگی میں انسان نہیں ایک جن زادی ہوں، اور تمہاری ہمدرد، تمہارے میوزک نے کمپٹیشن میں مجھے تمہارا ممنوع کیا، تمہاری میوزک نے کمپٹیشن میں مجھے مدعو کیا گیا۔ میں اس دن سے تمہاری ہمدرد اور محافظ بن گئی تھی، اور یہ سچ بتا کر ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئی۔